नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 2, जिसमें कुल 50 प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे। सामान्य ज्ञान के 50 प्रश्नों के साथ देखते हैं हमारा पहला प्रश्न है, जलवायु परिवर्तन पर भारत की प्रथम राष्ट्रीय कार्य योजना कब लोकार्पित की गई? भारत की प्रथम कार्य योजना सन 2008 में स्टार्ट हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे अधिक स्थिर पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है? तो हम सभी जानते हैं जो सागरीय पारिस्थितिकी तंत्र होते हैं, इकोसिस्टम होते हैं, इकोसिस्टम यह ज़्यादा अस्थायी होते हैं। नेक्स्ट है, हरित गृह प्रभाव क्या है? तो जो वैश्विक ताप में वृद्धि होती है उसे हम लोग कहते हैं हरित गृह प्रभाव यानी ग्लोबल वार्मिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक गैस है? प्राकृतिक गैस का मुख्य भाग है तो मीथेन का फार्मूला होता है CH4, जिसे हम लोग मार्स गैस भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पशुओं को दिया जाने वाला कौन सा दर्द निवारक भारत में गिद्धों के लुप्त प्राय होने के लिए उत्तरदायी हैं? तो हम सभी जानते हैं डाइक्लोफेनेक एक जो है एंटीबायोटिक दवा होती थी दर्द निवारक, उसके वह एक मुख्य कारण माना जाता है गिद्धों के विलुप्त होने का। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में ऊर्जा स्रोतों में से कौन सा पर्यावरणीय प्रदूषण नहीं उत्पन्न करता है? तो सौर सेल जो है, सौर ऊर्जा जो होती है सूर्य से प्राप्त होती है, यह इसके द्वारा पर्यावरण को कोई नुकसान नहीं पहुंचता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित विद्युत चुम्बकीय विकिरणों में से किसकी ऊर्जा अधिकतम होती है? एक्स किरणों की जो ऊर्जा होती है एनर्जी वह सबसे ज़्यादा होती है। नेक्स्ट है, ध्वनि का वेग अधिकतम होता है तो ध्वनि का वेग सबसे ज़्यादा किस माध्यम में ध्वनि सबसे तेज़ चलती है? तो ठोस माध्यम में सबसे तेज़ होती है ध्वनि की स्पीड। इस्पात है इसका सही आंसर, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइंस्टाइन को निम्नलिखित में से किस सिद्धांत के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया? हम सभी जानते हैं आइंस्टाइन ने बल्ब का आविष्कार किया था, इसका सही जवाब हो जाएगा बी, प्रकाश विद्युत के सिद्धांत के लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार भी दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित तत्वों में कौन अर्धचालक है? अर्धचालक कौन है? सेमीकंडक्टर या है सिलिकॉन। सिलिकॉन को कहते हैं सेमीकंडक्टर अर्धचालक, और सिलिकॉन सिटी भारत में मानी जाती है, बेंगलोर को कहा जाता है सिलिकॉन सिटी। क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्नलिखित में कौन विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत है? तो सभी जानते हैं आंवला जो है विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत माना जाता है, डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12 है, बिना अनुमति के कितने दिन संसद से अनुपस्थित यानी एब्सेंट रहने पर किसी सांसद को अयोग्य घोषित किया जा सकता है? 60 दिन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 है, समलैंगिकता संबंधी सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट का निर्णय निम्नलिखित में किससे संबंधित है? तो यह धारा पूछा है जो भारतीय दंड संहिता की धारा है 377, यानी इसका सही जवाब हो जाएगा ए। नेक्स्ट है, भारत की संविधान सभा की अंतिम बैठक की सही तिथि क्या है? तो भारत में जो संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी वह हुई थी 24 जनवरी 1950 को, यानी कि इसका हो जाएगा सी ऑप्शन बिल्कुल सही ऑप्शन है। जबकि 26 नवंबर 1949 को जो भारतीय संविधान था वह बनकर तैयार हो गया था पूरी तरह से, और इसे लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 को। इसके ठीक 2 दिन पहले अंतिम बैठक हुई थी संविधान सभा की 24 जनवरी 1950। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसे भंग नहीं किया जा सकता है? यानी इनमें से कौन सा अस्थायी सदन है जिसे भंग नहीं किया जा सकता?
परंतु समाप्त किया जा सकता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा विधान परिषद। वर्तमान में भारत के कुल 6 राज्यों में विधान परिषद का प्रावधान है, जिसमें से उत्तर प्रदेश में भी विधान परिषद वर्तमान में है और जम्मू कश्मीर का समाप्त कर दिया गया है क्योंकि वह केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। ठीक है, इसका सही जवाब हो जाएगा विधान परिषद। लोकसभा की बात करें तो लोकसभा है अनुच्छेद 81 में और राज्यसभा है अनुच्छेद 80 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोकसभा में केंद्र शासित क्षेत्रों का सर्वाधिक प्रतिनिधित्व कितना हो सकता है। तो लोकसभा में जो केंद्र शासित क्षेत्र हैं वहाँ से अधिकतम 20 सीटें हो सकती हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से किसके द्वारा मानव विकास सूचकांक ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स सर्वप्रथम विकसित किया गया था। यह किया गया था UNDP के द्वारा और वर्तमान में भारत की रैंक है 131। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में कौन भारत में ग्रामीण रोजगार का सबसे बड़ा कार्यक्रम है। हम सभी जानते हैं ग्रामीण रोजगार के लिए सबसे ज़्यादा फेमस है मनरेगा यानी महात्मा गांधी नेशनल रोजगार गारंटी योजना। नेक्स्ट है भारत में नगरीय क्षेत्रों में BPL यानी गरीबी रेखा से नीचे परिवारों की पहचान के लिए कौन सी समिति गठित की गई थी। इसका सभी जवाब हो जाएगा हाशिम समिति, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है भारत सरकार द्वारा घोषित ABC इंडेक्स निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो यह संबंधित है स्वास्थ्य से यानी हेल्थ से संबंधित है। C ऑप्शन बिल्कुल सही ऑप्शन है। बढ़ेंगे अपने अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऋग्वेद में कई परिच्छेदों में प्रयुक्त अघन्य यानी ऋग्वेद में जो अघन्य शब्द दिया गया है किससे संबंधित है। तो अघन्य का प्रयोग किया गया है गाय के लिए। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस शैलकृत गुफा में 11 सिरों के बोधिसत्व का अंकन किया गया है। यह किया गया है कन्हेरी गुफा में। नेक्स्ट है 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का मत्स्य जनपद स्थित था। तो राजस्थान में था, सही जवाब हो जाएगा B। नेक्स्ट क्वेश्चन है जौनपुर का अंतिम शासक कौन था। तो जौनपुर को जो है भारत का सिराजे हिंद कहा जाता है और हुसैन शाह इसका जो है अंतिम शासक था जौनपुर का। सही जवाब हो जाएगा B। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। हेक्टर मुनरो यह बक्सर युद्ध से संबंधित है, जबकि लॉर्ड हेस्टिंगस आंग्ल नेपाल युद्ध संबंधित है। लॉर्ड वेलेजली की जो सहायक संधि नीति है इसके लिए प्रसिद्ध है वेलेजली, और लॉर्ड डलहौजी है हड़प नीति से संबंधित। यह लॉर्ड वेलेजली चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध से संबंधित है। लॉर्ड कॉर्नवालिस यह तृतीय आंग्ल से संबंधित नहीं है और नहीं है पूछा है, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा D। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है गोपाल कृष्ण गोखले ने किस वर्ष में भारत सेवक मंडल यानी सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी का स्थापना किया था। सन 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले ने। नेक्स्ट है खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता निम्नलिखित में से थे। तो मौलाना मोहम्मद अली और शौकत अली यानी मोहम्मद अली और शौकत अली दोनों भाइयों ने खिलाफत आंदोलन शुरू किया था। नेक्स्ट है मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास द्वारा सन 1923 में कौन सी पार्टी गठित किया था। तो किया था स्वराज पार्टी का गठन, यानी कि सही जवाब हो जाएगा C। नेक्स्ट है 1946 के कैबिनेट मिशन का नेतृत्व किया गया था। 1946 में कैबिनेट मिशन भारत आया, इसका नेतृत्व किए यानी इसके अध्यक्ष बनाए गए वह सर पैथिक लॉरेंस को बनाया गया था। सही जवाब हो जाएगा A। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किसकी ग्रामीण जनसंख्या सबसे अधिक है। यह सही जवाब हो जाएगा उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट है विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। हम सभी को पता है प्रत्येक वर्ष 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है, जबकि 5 जून को मनाया जाता है पर्यावरण दिवस। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 32, इसमें दिया है
सूची ए सूची बी को मिलान करना है। वन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? यह है देहरादून, उत्तराखंड में है। आगे देखते हैं, भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान कहाँ है? यह स्थित है झांसी में। और केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान कहाँ है? यह जोधपुर में स्थित है, जोधपुर राजस्थान में। जबकि भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? यह स्थित है डी का हो जाएगा नई दिल्ली, यानी डी का दूसरा। तो इसके हिसाब से सही जवाब हो जाएगा पहले का तीसरा और दूसरे का चौथा, सी का पहला और डी का हो जाएगा दूसरा। हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 33 क्वेश्चन तरफ। निम्नलिखित युग्मों में कौन सही सम्मिलित नहीं है? इसमें आपको बताना है पर्वतों के दर्रा दिया है यानी पासेस, और इधर दिया है स्टेट। सिपकीला दर्रा, सिपकीला दर्रा कहाँ स्थित है? यह स्थित है हिमाचल प्रदेश में, सही है। बोमडिला कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में, भी सही है। जोजिला कहाँ है? जम्मू कश्मीर में है। लेकिन नाथुला दर्रा जो है मेघालय में ये नहीं है, यही सही है। और नाथुला दर्रा सिक्किम में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा विशालतम हिमनद है? यानी सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है? सियाचिन ग्लेशियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्क रेखा निम्नलिखित में से किन राज्यों से होकर गुजरती है? तो भारत में जो ग्लोब पर 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा है उसे कर्क रेखा कहते हैं। और यह भारत के कुल 8 राज्यों से गुजरती है। इसमें गुजरात, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, यानी इसका सही विकल्प हो जाएगा इसका सही विकल्प हो जाएगा बी। इसका सही विकल्प हो जाएगा बी, यानी कि पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा चारों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक करंट का क्वेश्चन है। 29 दिसंबर 2020 को किसने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ऑपरेशन कंट्रोल सेंटर ऑफ ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के न्यू भाऊपुर से न्यू खुर्जा सेक्शन का उद्घाटन किया है? यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट है, 1 जनवरी 2021 को किसने भारतीय इस्पात प्राधिकरण यानी सेल के नए अध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण किया है? यह किया है सोमा मंडल ने। और सेल की यानी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की अध्यक्ष बनने वाली पहली महिला बन गई हैं। नेक्स्ट है, 4 फरवरी 2021 से 4 फरवरी 2022 तक आयोजित किए जा रहे चौरी चौरा शताब्दी समारोह के संबंध में कौन सा विकल्प सही नहीं है? हम सभी जानते हैं उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में स्थित है चौरी चौरा नामक स्थान, जहां पर 5 फरवरी 1922 को 5 फरवरी 1922 को यह घटना हुई थी। इससे संबंधित पूछा है कौन सा सही नहीं है? तो 4 फरवरी 1922 को शताब्दी समारोह का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किया। और इस समारोह के अंतर्गत सभी 75 जिलों में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए, यह भी सही है। और चारों यानी चौरी चौरा शताब्दी महोत्सव पर जारी किए गए लोगों पर एक स्लोगन लिखा, स्वरक्षतई स्वराष्ट्र रक्षेत, ये भी सही है। पूछा कौन सा सही नहीं है, यानी कि इसका सही जवाब हो जाएगा सी ऑप्शन, बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी कि इस परिवार के कुल 75 परिजनों को सम्मानित किया जाएगा, कुल शहीदों के 75 परिजनों को सम्मानित किया है, यह हो जाएगा हमारा सही ऑप्शन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। 24 फरवरी 2021 को यौन प्रजनन स्वास्थ्य मामलों पर राष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्र एजेंसी UNFA ने किसे अपना सद्भावना दूत नियुक्त किया गया है? यह किया है नेतालिया ओदियानोवा, यानी इसका सही हो जाएगा डी। फरवरी 2021 को किसी देश के लिए तीनों फॉर्मेट में सबसे अधिक रन बनाने वाले विश्व के पहले बल्लेबाज बन गए हैं तमीम इकबाल, यानी कि इसका हो जाएगा डी ऑप्शन। 28 जनवरी 2021 को ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2020 जारी किया गया। इससे संबंधित निम्न में से कथनों पर विचार कीजिए। इसमें आपको बताना है इस वर्ष कुल 180 देशों में यह रैंकिंग जारी की गई, ये भी सही है। सूचकांक में
न्यूजीलैंड और डेनमार्क दोनों संयुक्त रूप से शीर्ष पर रहे, ये भी सही है। और इस सूचकांक में भारत को 86वां स्थान मिला है, यह भी सही है। यानी कि भ्रष्टाचार सूचकांक में भारत 86वें स्थान पर रहा है। सबसे अधिक भ्रष्टाचार यानी कि सबसे कम भ्रष्टाचार न्यूजीलैंड और डेनमार्क में है, और भ्रष्टाचार के मामले में भारत को 86वां स्थान मिला है। इसका हो जाएगा सही ऑप्शन उपर्युक्त सभी। कुछ क्वेश्चंस इसमें रीजनिंग के दिए हुए हैं, तो मैं आपको जीके का क्वेश्चन करवा दे रहा हूँ। और लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50, जो कि समान अध्ययन का है, करंट का क्वेश्चन है। 16 फरवरी 2021 को किस मंत्रालय द्वारा ई छावनी एवं ई पोर्टल मोबाइल ऐप ई छावनी पोर्टल एवं मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है? तो हम सभी जानते हैं छावनी संबंधित है रक्षा मंत्रालय से, यानी इसका सही हो जाएगा सी ऑप्शन। वर्तमान में भारत के रक्षा मंत्री हैं श्री राजनाथ सिंह। तो गाइस, हमारी यह सीरीज़ आपको कैसी लगी? वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।